आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी। गुड। तो आपकी मोहब्बत भी एक तरफा थी या आपको मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मिली? तुम मुझसे फौरन मिलो, बगैर वक्त जाया किए। लेकिन हानिया, मैं तुमसे तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही अनस? I want to meet you right now. जिस तरह से वो मेरी बात सुनकर उस दिन मुझे छोड़कर गया था, मैं समझ गई थी कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जी मैम। प्लीज हैव अ सीट मिस्टर दरकेसी। मैम, इज एवरीथिंग ऑल राइट? या बट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो आप आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मिस्टर दरकेसी, आई एम रियली सॉरी। किस बात के लिए मैम? आई एम सॉरी। मुझे उस दिन आपसे वो नहीं कहना चाहिए था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी मैम। बस उस दिन मैं बहुत इमोशनल हो गई थी एंड बस मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। I really regret it. I'm sorry. I can understand मैम। उस वक्त आपकी जो कंडीशन थी, इवन आई एम रियली सॉरी कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो गया था और आपको वहाँ अकेले छोड़कर चला गया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ आपसे। It's okay, Mr. दरकेसी। ये तो मेरा नसीब है। अब मुझे ये बात समझ में आ गई है, जब मेरे सबसे अपने रिश्ते ने मुझे नहीं अपनाया तो मैं आपसे क्या उम्मीद रख सकती हूँ? मैं क्या लगती हूँ आपकी? नहीं मैम, आप मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। Really? क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी क्या हैसियत है आपकी जिंदगी में? आप मेरी लाइफ में मेरा सेवियर है। आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया है जिस वक्त मैं बहुत मुश्किल में था, और उस मुश्किल से मुझे निकाला है, और मैं ये कभी नहीं भूल सकता। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपके किसी भी तरह से काम आ सकूं, कभी कुछ कर सकूं आपके लिए। अगर मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ तो आपको मेरा साथ क्यों नहीं पसंद? मजाक कर रही हूँ। I'm just kidding, don't worry. है भी ना, लेकिन आपकी बात सुन के मुझे अच्छा लगा। मिस्टर दरकेसी, एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? जी जी मैम। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है?
जी। गुड। तो आपकी मोहब्बत भी एक तरफा थी या आपको मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मिली? मैम, मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझसे भी ज्यादा चाहती है, और इनफैक्ट मेरी फैमिली उसका हाथ मांगने जा रही है। ओह, जबरदस्त। Congratulations. You're a lucky man. क्या मैं आपकी मोहब्बत का नाम जान सकती हूँ? जी मैम, उसका नाम हानिया है। इनफैक्ट आप उससे मिल भी चुकी हैं। मैम, if you need anything else, or shall I leave? Thank you. You may leave now. सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना, जो तेरे बिन चले वो कैसी धड़कन। अनस, अब तुम क्यों नर्वस हो रहे हो? मैं बस ये सोच के घबरा रहा हूँ कि अम्मी को मेरी ये बात बुरी ना लग जाए कि मैंने अपनी पसंद से लाइफ पार्टनर चूज कर लिया है। आफ्टर ऑल उनका इकलौता बेटा हूँ, कहीं वो अपनी पसंद से मेरे लिए लड़कियां लेकर आना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है अम्मी। उनको अपनी खुशी से ज्यादा हमारी खुशी अजीज है। अब जल्दी चलो अम्मी से जाकर बात करते, फिर हमें जाना भी है। एक्चुअली यू आर राइट, चलो बात। हानिया, इंतजार नहीं हो रहा हानिया से? अभी तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगी, ओके? मैं तो बोलूंगी। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, मेहर, खबरदार। ओके? सॉरी। हेलो, हाँ हानिया, हाँ बोलो। अनस, मुझे तुमसे अभी मिलना है। हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करो। सब नहीं, सिर्फ तुम अकेले आओ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इज एवरीथिंग ऑल राइट? वो सब मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। तुम मुझसे फौरन मिलो, बगैर वक्त जाया किए। लेकिन हानिया, मैं तुमसे। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही अनस? I want to meet you right now and it's not a request. लेकिन हानिया, क्या हुआ ना, सब खैरियत? आई डोंट नो, वो मिलने के लिए बुला रही है लेकिन अकेले। खैर, मैं जाके उससे मिलता हूँ। अभी अम्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताने, ओके? जाहिर सी बात है। खैर से जाओ। बहुत अच्छा लगा जो तुमने इतना ब्लंट फैसला लिया, वरना मुझे तो लगा था कि अंकल के ना आने पे तुम इतना कमजोर पड़ जाओगी। मेरे डैड ने तो मुझे मजबूत बना दिया।
अगर वो मुझे अकेला ना छोड़ते तो मुझ में अनस को छोड़ने की हिम्मत कहाँ होती। डैड ने मुझे सिखा दिया कि इंसान अपने प्यारों के बगैर भी जी लेता है। और जिस तरह से वो मेरी बात सुनकर उस दिन मुझे छोड़कर गया था, मैं समझ गई थी कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं उसे जबरदस्ती अपने पास बांध कर तो नहीं रख सकती ना। बस इसीलिए सॉरी कह के अपनी मोहब्बत का भरम रख लिया।